हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ और वो है एक ऑयल जिसका नाम है कैस्टर ऑयल, या आप इसे हिंदी में एरंडे का तेल भी कहते हैं। तो कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में एरंडे का तेल कहा जाता है, एक प्राकृतिक तेल है जो एरंडी के बीजों से निकलता है। इसमें औषधि गुण होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए, अपने बालों के लिए और ब्यूटी के लिए, सौंदर्य के लिए लाभदायक माना जाता है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हेल्थ के लिए और स्किन के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद होता है, ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये मॉइस्चराइज होता है, इसमें फॉलिक एसिड होता है, जो हम कैस्टर ऑयल का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन हम सीधा अपने स्किन पर कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने ऐसे ड्रॉप लिया और इसको हम अपने जहाँ पर भी आपको रूखा सूखा स्किन लग रहा हो उसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा इसका गाढ़ापन होता है, जैसे शहद कैसे होता है, थोड़ा सा थिकी होता है ना, वैसा। तो इसको हम एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नाखूनों पर भी लगा सकते हैं। इससे नाखून जो होते हैं किसी किसी के एकदम कड़क कड़क से और अजीब से उनका शेप होता है, तो इसको हम रात में लगाकर भी सो सकते हैं। और ये अपने हाथों में ऐसे मॉइस्चराइज करने के लिए भी और पैरों में, एड़ियों पर लगाने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अगर हम इसका एंटी एजिंग, जो चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं और फाइन लाइंस हो जाती हैं, तो उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। चेहरे पर भी हम उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन चेहरे पर लगा सकते हैं। आईब्रोज़ के यहाँ पर हम, जब हम आईब्रोज़ किसी किसी की बहुत पतली पतली होती है या पतले बाल होते हैं, तो आईब्रोज़ तेल थोड़ा सा एरंडे का लेकर उसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे दोनों तरफ, तो आईब्रोज़ भी घनी हो जाती है। और एक्ने और पिंपल में भी इसका फ़ायदा होता है। ये एंटी बैक्टीरियल गुण मुहासों को कम करने में सहायक होते हैं। और घाव और कट लग जाए तो भी हम उसको थोड़ा सा कॉटन में, या ऐसा मैचस्टिक का जो कॉटन बड रहता है उससे भी हम ऑयल को ऐसे लगा के उस जगह पे जहाँ घाव लगा है वहाँ पर लगाएंगे तो वो जल्दी घाव भरने में मदद करता है। और ऐसे ही ये बालों के लिए भी अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बचपन में, उसकी बच्ची के बचपन में उसके बच्ची के बाल ऐसे अगरबत्ती जैसे खड़े हो जाते थे और वो हमेशा बालों को उसके कट करके रखती थी। तो फिर मैंने उसको पूछा, कितनी सुंदर बच्ची है तेरी, इसके बाल तो हमेशा कट करके क्यों रखती है? तो वो बोलती है कि इसके बाल है ना बहुत कड़क हैं और अगरबत्ती जैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इसीलिए इसके बाल में हमेशा कट करके रखती हूँ। तो मैंने उसको एक सजेशन दिया, जैसा कि मेरा पार्लर है तो मैंने उसको सजेशन दिया कि आप कैस्टर ऑयल को नारियल के तेल में, क्योंकि ये एप्लीकेशन बालों में लगाने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो नारियल के तेल में मिक्स करके थोड़ा सा गुनगुना करके अपने उस बच्ची के बालों में लगाया था। आज उस लड़की के, उस बच्ची के बाल काफ़ी इतने बड़े बड़े हो गए हैं और एकदम सीधे स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेटनिंग कराते हैं, और एकदम जेट ब्लैक। तो वो जब भी मुझे मिलती है तो बोलती है कि दीदी आपने जो बताया है नुस्खा, उसकी वजह से मेरी बच्ची के बाल एकदम सीधे और सुंदर और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस ऑयल से उसको हुआ। तो आप इसको अपने बालों में भी थोड़ा सा गुनगुना करके, बालों में, बालों की जड़ों में, ऐसे नीचे भी आप उसको लगाकर आधा घंटा या 40 मिनट या रात भर भी आप उसको रख सकते हैं। सुबह ऑयल वॉश से आप अपने बालों को धो सकते हैं। और डैंड्रफ के लिए भी अच्छा इसका एंटी फंगल गुण है, जो डैंड्रफ को कम करता है।
क्योंकि जो खुश्की हो जाती है ना, उसकी वजह से हमारे बालों की जो पकड़ रहती है मजबूत नहीं हो पाती, तो वो डैंड्रफ को भी कम करता है, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है। बालों की चमक और मजबूती को बनाए रखने के लिए रूखे सूखे टूटे बालों को ये पोषण देता है, इसीलिए बालों को भी अच्छा ग्रोथ देता है और बालों को स्ट्रेट करता है, चमक लाता है। और मेरी एक कॉलेज में फ्रेंड थी, तो मैं उसको एक ऑयल बना के देती थी। उस ऑयल में मैं कुछ ऐसे मिक्सचर्स बना के उसको देती थी कि आप इसको बालों में लगाओ। उसका नाम राखी था, शायद वो मेरे इस चैनल को सुने भी तो मुझे याद करेगी कि मैं उसको एक ऑयल बना कर देती थी। और वो बोलती थी कि मेरे बाल बहुत रूखे सूखे और एकदम बेजान से हैं, और मेरे बाल पहले से ही ऐसे शाइन करते थे। तो मुझे पूछती थी तुम ऐसे बालों में क्या लगाती हो, तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं एक ऑयल बनाती हूँ और अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो वो बोलती है कि आप मुझे भी दोगी क्या? मैंने बोला हाँ, और फिर मैं उसको बनाकर एक बॉटल में भर के ऐसा उसको देती थी। और जब वो एप्लीकेशन करके 2-3 महीने बाद उसके बालों में एकदम अलग चमक जैसी शाइन होती थी, तो वो हमेशा मुझे मिलती थी तो बोलती थी तुमने बताया बहुत अच्छा, एकदम मेरे बाल सुंदर और शाइनिंग करने लग गए और काफ़ी घने भी हो गए थे उसके बाद। तो उसने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया था। और ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदे है मंद है। जैसे कब्ज़ में राहत, एरंडी का तेल प्राकृतिक रेचक होता है, लेग्जेटिव होता है इसमें, जिससे कब्ज़ की समस्या नहीं रहती। कभी कभी ऐसा थोड़ा सा गुनगुना करके चम्मच, हाफ चम्मच या 1 चम्मच रात को पीने से, और फिर थोड़ा सा गरम गुनगुना करके हम उसको जैसे हम पी सकें ऐसा चम्मच से उसको पीना है, और सुबह एकदम पेट साफ़ हो जाएगा। और ये हमारी आंतों को भी थोड़ा सॉफ्टनेस बनाता है ताकि कब्ज़ ना हो सके, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सके, और सूजन को कम करता है। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घुटने बहुत दर्द होते हैं, तो एरंडे का तेल जो होता है डायरेक्ट चम्मच में लेकर हाथों से घुटनों पर मसाज कर सकते हैं। और घुटनों पर अगर मसाज करेंगे तो धीरे धीरे उसमें मॉइस्चराइज लॉक होगा, विटामिन ई लॉक होगा, और जो हमारे घुटनों को ग्रीस पैदा करता है और ग्रीस बनाता है हमारे घुटनों में, तो उसको जो घुटने का दर्द होता है और जो सूजन होती है वो उसको कम करने में मदद करता है। तो और ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, शरीर में रोग को प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। और अगर हम इसका सेवन करते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि हम इसका डायरेक्ट सेवन कर सकते हैं या नहीं, या अधिक मात्रा में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो कभी कभी लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो लूज़ मोशन ना हो इसीलिए इसको एक लिमिट मात्रा में ही हमको यूज़ करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे लेबर पेन भी शुरू होता है। पहले के ज़माने में लोग मतलब डिलीवरी के टाइम पे जाने से पहले लोग गर्भवती महिला को 1 या 2 चम्मच या तो घी पिलाते थे या कैस्टर ऑयल, या ये कैस्टर ऑयल एरंडे का तेल पिलाकर डिलीवरी के लिए भेजते थे ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। और इसका कभी कभी उल्टा इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें, या गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह पूछकर ही आप गर्भवती महिला को दें, और मोस्ट ऑफ अवॉइड ही करें तो अच्छा है, गर्भवती महिलाएं न लें इसको। और अगर आपको स्किन का कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक पैच टेस्ट यहाँ पर ऐसा लगा, वो डायरेक्ट एरेंडल का तेल अगर हम अपनी स्किन पे थोड़ा सा लगाएं और 24 घंटे बाद अगर कुछ रैशेस नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना इसको रोक सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसका फ़ायदा हम ले सकें। ये हल्का सा थोड़ा सा पीला जैसा रंग में होता है और ये शहद जैसा गाढ़ा होता है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आप ज़रूर पसंद करें, ये मेरी छोटी सी विनती है। थैंक यू।